हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, खुली बाहें, तहे दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सभी का रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 5 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे और प्रैक्टिस सेट 5 में अपना जो टॉपिक होगा वो होगा कैलेंडर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आप सभी आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करें और आपके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो अपन शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में आप सबसे पहले प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करने से पहले आप कैलेंडर की मैंने 3 से 4 क्लासेस यूट्यूब चैनल जायस मैथ ट्रिक पर लिए, तो वहाँ जाकर एक बार देख लेना। वहाँ पे मैंने थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, और वहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वो क्लासें कैसी लगी। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो यहाँ पर 16 में 7 का भाग लगाएंगे, 16 में 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अब 16 में 7 का भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डेज ज्ञात करने के लिए। फिर उसके बाद में निकालेंगे अपन नंबर ऑफ वीक और उसके बाद में अपन निकालेंगे कि लीप वर्ष, नंबर ऑफ लीप वर्ष कितने होते हैं। प्लस अगस्त का सेंचुरी कोड कितना होता है, तो अगस्त का जो सेंचुरी कोड होता है, अगस्त का सेंचुरी कोड 3 होता है। ठीक है, मंथ कोड टोटल कितने होते हैं, 14, 40, 25, 03, 61, 46। ठीक है, 5 जो होता है वो जुलाई का होता है, 3 होता है वो अगस्त का सेंचुरी कोड होता है। तो यहाँ पर अगस्त का सेंचुरी कोड 3 आ जाएगा। प्लस 41, 41 में 7 का डिवाइडेड करेंगे। क्यों डिवाइडेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन निकालेंगे नंबर ऑफ वीक। ठीक है, 41 में 7 का डिवाइडेड करा तो कितना आ जाएगा, तो नंबर 6 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद में नंबर ऑफ लीप वर्ष निकालेंगे। नंबर ऑफ लीप वर्ष निकालने के लिए 41 में 4 का डिवाइडेड करेंगे। 41 में 4 का डिवाइडेड क्यों करेंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष कितने हैं उसमें, ये निकालने के लिए अपन 41 में 4 का डिवाइडेड करेंगे। तो कितनी बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 10 टाइम। ठीक है, 10 बार चला जाएगा। फिर उसके बाद में जो भी नंबर आएगा उसमें 7 का भाग लगा देंगे। ठीक है, 7 का भाग इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 और 2 11, 11 और 10 कितना हो गया, 21। ठीक है, अब यहाँ पर 21 में 7 का भाग लगाया तो जो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। रिमाइंडर 0 आया मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा डे हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे मैंने करा, सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार का दे रखा है। अब आपके मन में होगा कि सर सेंचुरी कोड में कोई माइनस नहीं करोगे, तो यहाँ पर मैं सेंचुरी कोड में कोई भी माइनस नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 0 माइनस करूँ या 0 प्लस करूँ तो सेम वही रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अपना जो भी डे कोड जो होगा 0 का, 0 किसका डे कोड है, तो वो सैटरडे का है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन होगा। 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन होगा, तो 25 में 7 का भाग लगाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए 25 में 7 का भाग लगाएंगे। 7 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 4। अब जनवरी कोड निकालेंगे। अब जनवरी कोड क्या होते हैं, मंथ कोड पहले होते हैं 14, 40, 25, 03 और 61, 46 पर। लेकिन जब भी लीप वर्ष होता है तो जनवरी और फरवरी के कोड क्या हो जाते हैं, -1 हो जाता है, एक कम हो जाता है। तो जनवरी का जो नॉर्मली जो इसका कोड होता है वो होता है 1 और फरवरी का जो कोड होता है वो होता है 4। अब उसमें एक माइनस कर देंगे, जनवरी के कोड में एक माइनस कर देंगे, एक ही कोड होता है एक माइनस कर देंगे। तो जब लीप वर्ष होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 0। प्लस 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 56 में 7 का डिवाइडेड करो। 56 में 7 का डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 0। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद में 56 में लीप वर्ष कितने होते हैं, नंबर ऑफ लीप वर्ष कितने होते हैं, तो वो हो जाएंगे 14। इसके बाद में 7 का भाग लग जाएगा। 14 और 4 कितने हो गए, 18। 18 में 7 का भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। अब 4 पे कौन सा हो जाएगा डे, तो वो हो जाएगा बुधवार, वेडनेसडे। ठीक है, 1 पे संडे होता है, 2 पे मंडे होता है, 3 पे ट्यूसडे होता है और 4 पे वेडनेसडे होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके ज़रूर बताएं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ऐसा फिर सेम टू सेम है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा।
अब आपको पता लगाना है कि 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा। तो 17 में 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है। 17 में 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये 80 क्या है, एक लीप वर्ष है, इसीलिए यहाँ पर जो जनवरी का कोड होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद में 80 में नंबर ऑफ लीप वर्ष निकालेंगे, नंबर ऑफ लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, क्योंकि 4 का भाग लगाएंगे, जो क्वोशिएंट होगा, भागफल होगा, वो कितना आएगा, 20 आएगा। उसके में 80 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 एकम 7, ठीक है, 10, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो यहाँ पर फिर इसमें 7 का भाग लगा देंगे। वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा, ये आपको पता लगाना था, ठीक है। 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद में जनवरी का कोड निकालेंगे। जो जनवरी का कोड होता है वो ऐसे ही होता है, 1 होता है, पर लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो -1 हो जाता है, तो यहाँ पर जो जनवरी का कोड आएगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद में लीप वर्ष सेशन का जो सन होता है उसका नंबर ऑफ लीप वर्ष निकालेंगे। नंबर ऑफ लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का डिवाइडेड किया जाता है, तो यहाँ पर जो भागफल होगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 7 का जब डिवाइडेड करेंगे तो वो इसका रिमाइंडर लिया जाता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जब 80 में मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा, सॉरी 3 आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ देंगे, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 में 7 का भाग लगा दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। तो 5वें नंबर पे कौन सा बार होगा, गुरुवार होगा, थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करके ज़रूर बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने इसके 10 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो इस तरह के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं लगभग एग्जामों में, इसीलिए मैंने इसके क्वेश्चन ज़्यादा रखे हुए, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे उसका लेवल भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद में अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन होगा। अब 11 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा फरवरी का कोड कितना होता है, और फरवरी का कोड ऐसे तो 4 होता है, पर लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो -1 हो जाता है, तो यहाँ पर फरवरी का कोड 3 आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये लीप वर्ष कैसे, तो 92 में 4 का डिवाइडेड करेंगे 23 टाइम चला जाएगा पूरा का पूरा, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक लीप वर्ष हो जाएगा। अब उसके बाद में नंबर ऑफ लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 23। 92 में 7 का डिवाइडेड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 92 में 7 का डिवाइडेड करेंगे तो 1 बार चला जाएगा, 2 आएगा, और 3, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 7 का डिवाइडेड करेंगे तो रिमाइंडर लिया जाएगा, और 4 का डिवाइडेड करेंगे तो क्वोशिएंट लिया जाएगा, भागफल लिया जाएगा। 23 में 1 ऐड कर दिया, अब यहाँ पर 4 और 3 कितना हो गया, 7, इसको काट दिया, 23 और 1 कितना हो गया, 24। 24 में 7 का डिवाइडेड कर दिया तो कितना रिमाइंडर बचा, 3, और 3 पे कौन सा डे होता है, 3 पे होता है ट्यूसडे, मंगलवार। ऑप्शन बी फॉर भड़की बहू या बी फॉर बाहुबली, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को करते जाइए और प्रैक्टिस करते चले जाइए, ठीक है। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4 मई 1930 को कौन सा वार होगा। 4 मई 1930 को कौन सा वार होगा ये पता करना है। तो 4 का तो 4 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 भाग लगाएंगे तो वही नंबर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। उसके बाद में मई का कोड कितना होता है, मई का कोड आ जाएगा 2, 14, 40, 25, 03, 61, 46, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में 1930 है, 1930 में 4 का भाग लगाएंगे। क्यों भाग लगाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ लीप वर्ष निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लीप वर्ष निकालेंगे तो कितने आएंगे, 7 आ जाएंगे। और उसके बाद में नंबर ऑफ वीक कितने निकालेंगे, या फिर नंबर ऑफ वीक ही निकालेंगे, क्योंकि सन में भाग लगाएंगे तो नंबर ऑफ वीक निकाला जाता है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 7 का भाग लगा देंगे, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 में 7 का भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1, और 1 पे कौन सा डे होता है, संडे, संडे मतलब रविवार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करके ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हो, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ये किस तरह के क्वेश्चन है, हार्ड है या फिर ईजी है।
ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए पर, लेकिन है बहुत, इन क्वेश्चनों को अपन आसान भी नहीं कह सकते और कठिन भी नहीं कह सकते, बराबर लेवल के क्वेश्चन हैं। 3 जून 1901 को कौन सा दिन होगा? 3 जून 1901 को कौन सा दिन होगा? तो 3 का 3 आ जाएगा, क्योंकि उसमें 7 का डिवाइडेड करेंगे तो 3 ही वापस आ जाएगा। उसके बाद में जून का कोड कितना होगा? तो जून का कोड पहले आपको मंथ कोड याद होने चाहिए, पूरा मुँह ज़बान याद होनी चाहिए। तो मुँह ज़बान याद होने चाहिए, तो यहाँ पर मंथ कोड क्या होता है? 14 40 25 03। 14 40 मतलब 0 कितना हो गया? अप्रैल का हो गया। उसके बाद में मई का 2 हो गया और जून का कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, इसके बाद में 1901 में 7 का डिवाइडेड करेंगे। 1901 में 7 का डिवाइडेड करेंगे, कितना आएगा? 1901 में 7 का डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा? 4 का डिवाइडेड करेंगे तो 1 ही आएगा, 7 का डिवाइडेड भी करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद में इसका भाग लगा देंगे। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 और 1 9, 9 और 1 10। रिमाइंडर कितना आया? 3। ठीक है, 10 में 7 का भाग लगा दिया। 10 में 7 का भाग लगा दिया, रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। ट्यूसडे इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 1 आता है संडे होता है और 2 आता है तो मंडे होता है, 3 आता है तो ट्यूसडे। ट्यूसडे का मतलब मंगलवार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा तो थम्स अप करके ज़रूर बताएं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि 3 सितंबर 1900 को कौन सा वार होगा? 3 सितंबर 1900 को कौन सा वार होगा? 3 का 3 आ जाएगा। सितंबर का कोड हो जाएगा 14 40 25 03 61 46, मतलब सितंबर का कोड कितना होगा? 6। उसके बाद में 4 का भाग लगाएंगे तो भी 0 आएगा, 7 का भाग लगाएंगे तो भी 0 ही आएगा। इसके बाद में 7 का भाग लगा देंगे। 6 और 3 कितना होता है? 9। 9 में 7 का भाग लगा दिया तो कितना आया? 2। 2 पे कौन सा डे हो जाएगा? मंडे। अब आप बोलोगे सर सेशन में लास्ट में माइनस नहीं किया जाता। जब सेशन 1900 दे रखा हो तो लास्ट में माइनस नहीं किया जाता है। अगर जब 2000 दे रखा हो, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 7 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में होगा कि सर सन में माइनस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर मैंने दे दिया, यहाँ पर दे दिया 2000। 2000 लिखा नहीं जा रहा। पसीना हो रहा है हाथ में, इसके कारण नहीं लिखा जा रहा है। 2000, 1900, 1800 और 1700। अब 2000 में जो रिमाइंडर आएगा उसमें -1 करेंगे और जो 1900 में जो रिमाइंडर आएगा इसमें -0 कर देंगे। 1800 में जो रिमाइंडर आएगा इसमें -2 कर देंगे और 1700 में जो रिमाइंडर आएगा इसमें -4 कर देंगे। इसलिए आपको याद रखना 1024। क्या याद रखना है? 1024 मतलब 2 बार माइनस करना है, 2 बार प्लस करना है। तो यहाँ पर 1800 में भी प्लस करना है और उसके बाद में 1900 में भी प्लस, 1700 में भी प्लस ही करना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी 2000 में क्या करना है? माइनस करना है। अब 1900 में आप प्लस भी करो तो भी, माइनस करो तो भी सेम आंसर ही आएगा। तो यहाँ पर 2000 में रिमाइंडर में से 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये इसका सेंचुरी कोड होता है। ठीक है, जो मैंने क्लासें ली उन क्लासों में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका सेंचुरी कोड किस तरह से माइनस होगा। तो आप उन क्लास को जाके एक बार ज़रूर देख लेना, वहाँ पे जाके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 18 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? अब 18 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 4 प्लस 18 में 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 प्लस, और सितंबर का कोड कितना होगा? 6। मंथ कोड कितना होगा सितंबर का? 6। अब 15 में 4 का भाग लगा दिया, नंबर ऑफ लीप वर्ड्स कितने आ गए? 3। उसके बाद में अब इसके बाद में 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। फिर 7 का डिवाइडेड कर देंगे, 4 और 3 7, 6 और 1 7, मतलब कितना आ जाएगा? 0। 0 आएगा और 0 पे कौन सा वार होता है? शनिवार। अब आप बोलोगे सर शनिवार ऑप्शन सही होगा, तो नहीं मेरे दोस्त, मैंने आपको अभी बोला था कि जब रिमाइंडर 2000 आएगा तो उसमें -1 कर देंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर
0 है, -1 करेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो -1 ही आएगा। तो मेरे दोस्त एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 6 पे कौन सा बार होगा? शुक्रवार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। लास्ट में आपका स्कोर कितना रहा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, उसके बाद में है 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा दिन होगा? 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन आएगा, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। मैं एक बार बता देता हूँ, पर लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, पर लेकिन इससे पहले आपको मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि लीप वर्ष में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, और अलीप वर्ष में, लीप वर्ष में और अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लीप वर्ष में साल भर में कितने दिन होते हैं, अलीप वर्ष में साल में कितने दिन होते हैं। अपना क्वेश्चन करते हैं। 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा वार होगा? 12 में 7 का भाग लगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 5। अक्टूबर का कोड कितना हो गया? 1। 87 में 4 का भाग लगाया, 2, 4 एकम 4, 21 प्लस 4 का भाग क्यों लगाएंगे? क्योंकि नंबर ऑफ लीप वर्ष निकालने के लिए। उसके बाद में 7 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर आएगा 3। आप बोलोगे सर आपने सीधा कैसे सॉल्व कर दिया? तो सीधा मेरे दोस्त मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया कि यहाँ पर 7 एकम 7, 1 बज गया 17 आ गया, 7 दूनी 14, तो 3 क्या आएगा इसका? रिमाइंडर आ गया 5, 6, 6 3 9, 21 और 9 कितना हो गया? 30। 30 में 7 का भाग लगा दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब 1700 में कितने माइनस करेंगे? तो 1700 में अपन माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे? तो 4 ऐड करेंगे। ठीक है, 2 में 4 ऐड कर दिया, 6 आए, और 6 पे कौन सा बार होता है? तो 6 पे शुक्रवार होता है। 5 पे गुरुवार हो जाएगा, 6 पे कौन सा बार होगा? शुक्रवार होगा। तो ऑप्शन ए फॉर अपने भी कभी धोखा दे देते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2 लाइनें बोल देता हूँ क्लास में ही कि संघर्ष पिता से सीखिए, संघर्ष पिता से सीखिए, और संस्कार माँ से सीखें, बाकी तो ये दुनिया सिखाई देगी। ठीक है, हम संघर्ष का किसी के पास एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, पिता से संघर्ष सीख सकते हो आप। पिता ने आपको पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष करा है, वो आप किसी दूसरे से एग्जाम्पल से समझने से बेहतर है कि अपने पिता से आप समझ सकते हो कि संघर्ष, इसलिए तो कहा गया कि संघर्ष पिता से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी तो दुनिया सिखाई देगी। चलो उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 11 जुलाई 1961 को सोमवार है, तो 28 नवंबर 1931 को कौन सा वार होगा? अब यहाँ पर 11 जुलाई 1961 को सोमवार था या नहीं, ये अपन पता लगाएंगे। पता लगाने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 7 का डिवाइडेड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3। जुलाई का कोड कितना आ गया? 0। जुलाई का कोड कितना हो जाएगा? 0 प्लस 61 में 7 का भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। 6 नहीं आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 61 में भाग लगाऊंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा प्लस, अब यहाँ पर नंबर ऑफ लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, फिर 7 का भाग लगाइए, 0 आएगा। 7 का भाग लगा दिया, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 में 7 का भाग लगा तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। अब 2 पे कौन सा वार होता है? तो 2 पे वार होता है मंडे। मतलब ये जो आंसर दे रखा है मंडे दे रखा है वो सही है। अब इसमें न तो कोई माइनस करने की ज़रूरत है न कोई प्लस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर निकालेंगे अपन 28 नवंबर 1931 को कौन सा वार होगा? 28 नवंबर, ठीक है, 28 नवंबर 1931 को कौन सा वार होगा, ये अपन निकाल के बताएंगे कि 28 नवंबर 1931 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर 28 में 7 का भाग लगा दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। नवंबर का कोड कितना होता है कि 14 40 25 03 61 46, मतलब कितना हो जाएगा? 4।
प्लस 7 का भाग लगाया, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ वीक निकालने के लिए या नंबर ऑफ डे निकालने के लिए, नंबर ऑफ वीक निकालेंगे तो 3 आ गया। अब नंबर ऑफ डे निकालने के लिए 4 का भाग लगाएंगे तो 4 का भाग लगाएंगे 7 बार जाएगा, 7 का भाग लगा देंगे, 4 3 7 और 7 कट गया 0। ठीक है, यहाँ पे आया 0 और 0 पे कौन सा बार होता है, 0 पे शनिवार होता है, पर ऑप्शन में शनिवार नहीं दे रखा है। अपन एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि 28 में 7 का भाग लगाया तो कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। उसके बाद में नवंबर का कोड कितना होता है, 4 होता है। अब 31 में 4 का भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। प्लस 4 का भाग लगाया 31 में, 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर 3 आ गया। 31 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 31 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 बार ही जाएगा। 31 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर 32 दे रखा हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार वापस सॉल्व करते हैं, तो इसको वापस माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और 0 पे तो शनिवार होता है, मतलब यहाँ पर 32 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 32 होगा तो यहाँ पर 8 आएगा, 4 3 7। अब 8 में 7 का भाग लगा दूंगा तो 1 आएगा, और 1 पे होता है संडे, तो ऑप्शन यहाँ पर 1932 होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1932 होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1932 करेंगे, यहाँ पर 1932 आएगा, तब जाके अपना ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1931 देगा तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैंने 1932 का बता दिया कि इसका आंसर कितना होगा। अब मुझे आप बताना कि 1931 यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका ही अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 11 मई 1939 को सोमवार है तो 13 दिसंबर 1931 को कौन सा दिन होगा। 11 में 7 का भाग लगाया, 4 रिमाइंडर आया, मई का कोड कितना हो जाएगा, मई का कोड हो जाएगा 2। अब आप बोलोगे सर आपको कोड कैसे याद है, तो कोड आपको याद करने पड़ेंगे 14 40 25 03 61 96, सेंचुरी कोड 1024। कैसे, 2000 से 17 तक 1024 सेंचुरी कोड बनेंगे। 2000 में -1 करेंगे, 1900 में +0 या फिर -0 करेंगे। ठीक है, उसके बाद में 1800 और उसके बाद में 1700, 1800 में +2 करेंगे, 1700 में +4 करेंगे। मई का कोड कितना आ गया, 2 आ गया। और 39 में 4 का भाग लगाएंगे, 39 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। प्लस 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 3। 4 3 7 9 2 11, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। और 4 पे कौन सा डे हो जाएगा, 4 पे कौन सा डे होगा, तो 4 पे हो जाएगा 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे बोले तो बुधवार। जब यहाँ पर बुधवार आ रहा है और यहाँ पर सोमवार आ रहा है तो कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर -2 करोगे तो इसमें भी -2 ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पर -2 करो, यहाँ पर सोमवार आ रहा है और अपने बुधवार आ रहा है, तो अपन ने क्या करा, -2 कर दिया। बुधवार में 2 माइनस कर दिया, कितना आ गया 2। 2 पे कौन सा डे हो गया, मंडे, मंडे हो गया। तब यहाँ पर भी 13 दिसंबर 1971 में भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 13 में 7 का भाग लगा, रिमाइंडर कितना आ गया 6। दिसंबर का कोड कितना होता है, 14 40 25 03 61 46, मतलब 6 ही दिसंबर का कोड होता है। उसके बाद में 4 का भाग लगाएंगे, नंबर ऑफ लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, 3 7 चौके 28, 17 प्लस 7 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1 7, 6 और 1 7, 17 और 6 23, रिमाइंडर कितना आ गया 2। 23 में मैं अगर 7 का भाग लगाऊंगा रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो 2 में 2 माइनस कर देंगे तो 0। 0 पे कौन सा बार होगा, शनिवार, तो शनिवार के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उस तरह से आप करना चाहते हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उस प्रैक्टिस सेट में आप भाग ज़रूर लें। ठीक है, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत जल्द 1 के सब्सक्राइबर हो जाने के बाद में एक नई सीरीज़ अपन शुरू करेंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो पर लेकिन उसमें मैथ और रीजनिंग की एक सीरीज चलाई जाएगी
जिसमें सारे के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 और रीजनिंग के 25, दोनों के 50 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो भी इसमें वही तरीका लगेगा, वही होगा कि इसमें स्कोर कमेंट करना, उसमें भी स्कोर कमेंट करना। इससे पहले आपको इस चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर पूरे करने होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 15 नवंबर 1981 को सोमवार है तो 28 जून 1934 को कौन सा वार होगा। 15 नवंबर को 15 में 7 का भाग लगाया, 1 आया। नवंबर का कोड कितना, 14 40 25 03 61 46, मतलब 4 हो जाएगा। उसके बाद में 81 में 7 का भाग लगाएंगे, 81 में 7 का भाग लगाएंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, और 81 में 4 का भाग लगाएंगे तो 20 बार जाएगा, डिवाइडेड 7, 4 4 8 8 और 1 9, 29 में 7 का भाग लगाया, 1 आया, ठीक है। 1 पे कौन सा डे होता है, तो 1 पे संडे होता है, मतलब +1 हो रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, यहाँ पर 1 आ रहा है, मतलब 1 पे संडे होता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें मंडे दे रखा है, मतलब इसमें +1 करना है। संडे के बाद कौन सा डे हो जाएगा, मंडे, मतलब +1 करना है। तब 28 जून 1934 को कौन सा वार होगा ये आपको बताना है। तो 28 में रिमाइंडर कितना आ गया, 7 का भाग लगा 0 आ गया। जून का कोड कितना आ गया 5, प्लस 34 में 4 का भाग लगाया, 4 का भाग लगाया तो कितनी बार गया, 8 बार, प्लस 7 का भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 6, 8 5 13, 13 और 6 19, 8 8 8 5 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, 19 में 7 का भाग लगाएंगे, 19 में 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5। अब 5 में कौन सा हो जाएगा, 5 और +1 होगा, ठीक है। पहले में भी क्या कर रहे थे, +1 कर रहा था। 1981 को सोमवार था, बोल रहा था संडे आ रहा था, +1 करा, मंडे आया, ठीक है। उसमें भी +1 कर देंगे तो 6 आएगा, और 6 पे कौन सा वार होगा, तो 6 पे जो अपना वार होगा वो होगा शुक्रवार। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर टाइप को इस प्रैक्टिस सेट में कवर कर दिया। तो आप क्या करें, डेली के डेली जिस भी टॉपिक के प्रैक्टिस सेट आते हैं उन प्रैक्टिस सेट को लेते रहिए और अपनी रीजनिंग को मजबूत करते चले जाइए, ठीक है। मैथ्स के लिए भी अपन एक प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द शुरू करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वर्ष का 13 मार्च को मंगलवार है तो उस वर्ष का 28 जुलाई को क्या होगा। 13 मार्च को क्या करें, मंगलवार है। अब 13 में मैं 7 का भाग लगाता हूँ, रिमाइंडर कितना आ गया 6। मार्च का मंथ कोड कितना होगा, तो मार्च का मंथ कोड होगा 4, ठीक है। 10 में 7 का भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, और 3 पे कौन सा डे हो जाएगा, ट्यूसडे पे कौन सा होता है, मंगलवार, मतलब सही है। अब 18 जुलाई को कौन सा वार होगा ये मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। नहीं, कमेंट में नहीं, मैं सोल्व करके बताऊंगा कि 18 जुलाई को कौन सा वार होगा। 18 में 7 का भाग लगाए, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद में जुलाई का कोड कितना होता है, जुलाई का कोड कितना होता है 0 होता है। अगस्त का 3 होता है, जुलाई का 0 होता है। 4 आ गया, 4 में 7 का भाग लगाऊंगा 4 ही आएगा। अब 4 पे कौन सा डे होगा, डे कोड 4 पे कौन सा होता है, तो 1 का संडे, 2 का मंडे, 3 का ट्यूसडे और 4 का वेडनेसडे बोले तो बुधवार। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया गया, ठीक है। अब मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा कि इसका सही आंसर कैसे निकालना है, मतलब कौन सा मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जून 2007 को पहला सोमवार कब होगा, ये आपको पता करना है। तो जून का सप्ताह अपन निकालते हैं 1 जून का, ठीक है। 1 जून का निकालते हैं, 1 जून का पहला सोमवार कब होगा, एक जून का निकालते हैं, 1 जून 2007 का, तो 1 का 1 आ गया। जून का कोड कितना हो गया 5, नंबर ऑफ लीप वर्ड्स कितना हो गया 1, और नंबर ऑफ वीक कितना हो गया 0। 5 और 6 और 1 7, 7 में 7 चला गया तो कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब 0 पे रिमाइंडर 0 आ गया तो 0 पे 0 हो गया, 0 पे कौन सा हो जाएगा, अब 0 आ गया, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 2000 दे रखा है,
कमरे में गर्मी बहुत ज़्यादा भी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। अब ज़ीरो आ गया। अब ज़ीरो में कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 2000 दे रखा है, 2000 दे रखा है, इसीलिए रिमाइंडर में एक माइनस करेंगे, तो साथ में एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 पे कौन सा बार होता है, शुक्रवार। तो 1 जून को कौन सा बार है, शुक्रवार है। 1 जून को शुक्रवार है। 2 को शनिवार, 3 को रविवार और 4 को कौन सा वार हो जाएगा, पहला सोमवार होगा। पहला सोमवार कब होगा, 4 को हो जाएगा। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा, 4 जून, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब मुझे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 4 नवंबर 2000 को 4 नवंबर 2000 को पहला सोमवार कब होगा, पहला सोमवार कब होगा। इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उसके बाद में अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है तो बीते हुए कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ये होगा, आपको एक ही चीज़ याद करनी है, याद रखनी है, वाई टी टी। टी का मतलब, इस टी का मतलब होता है टुडे, इसका मतलब टुमारो, इसका मतलब यस्टरडे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब पहले का मतलब क्या होता है, पीछे, जो पीछे रह गया वो पहले का, जो आने वाला वो बाद का, ठीक है। ये चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए, पहले और बाद पहले पता होगा तभी इस क्वेश्चन को करवाओगे। यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, यदि आने वाले कल से, आने वाला कल मतलब ये टुमारो, इसके 4 दिन पहले कौन सा बार है, सोमवार है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर कौन सा है, मंडे है। तो कह रहा है 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कल से मतलब टुमारो, आने वाला। तो यहाँ पर 1 टुमारो हो गया, 2 3 और 4, यहाँ पर कौन सा दिन होगा वो बताना है। तो 4 तारीख को 4 को सोमवार है, 4 दिन पहले सोमवार है। तो यहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, एक सेकंड, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि और सोम, सोमवार होगा। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं की, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, ठीक है। जो अपना फॉर्मूला और का इसमें वाई टी टी होगा। टी का मतलब टुडे, टी का मतलब टुमारो और वाई का मतलब यस्टरडे। कह रहा है यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, आने वाला कल कौन सा, टुमारो, इसके 4 दिन पहले कौन सा है, सोमवार है। 2 ये हो गए, 3 4, यहाँ पर कौन सा हो गया, मंडे। अब उसके बाद में बीते हुए कल, बीता हुआ कल कौन सा है, बीता हुआ कल ये रहा, यस्टरडे। अब उसमें ही तो गड़बड़ हो गई, मैंने आने वाला कल ले लिया, जबकि यहाँ पर क्या बीता हुआ कल। बीते हुए कल से 4 दिन बाद, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सी किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करिए, आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने लग जाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर किया जा रहा है। अब उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका सही आंसर मुझे आपको, और एक बात और, कैलेंडर का पहले बाद के पहले बाद वाले केवल एक ही ट्रिक से सारे सवाल हल करने हैं, ट्रिक यही रहेगी, ठीक है। एक ही ट्रिक से सारे सवाल हल करने हैं। तो ये क्वेश्चन, ये क्लास आप जाकर देख लेना, ठीक है। इस क्लास में मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए, वहाँ पर मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवाए, तो आप वहाँ पर जाकर एक बार क्लास में जाकर विजिट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं वो आपको क्लास कैसी लगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा हूँ जिसका सही आंसर मुझे आपको बताना है। 1 से 1000 के बीच में, 1 से 1000 वर्षों में, 1 से 1000 वर्षों में कितनी बार सोमवार आएगा। 1 से 1000 तक के वर्षों में सोमवार कितनी बार आएगा, इसका सही आंसर मुझे बताना। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और आपका जो भी स्कोर रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो क्लास को अपन यहीं तक विराम देते हैं। ठीक है, अब अगली क्लास जो होगी अपनी वो होगी प्रैक्टिस सेट क्लॉक की होगी, तो क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।